हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पीएम टू स्टडी एंड मोटिवेशन। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव। तो जैसे हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था वहाँ पे। तो ये देखो, हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वेयर डिड पीपल लिव, मतलब पीपल कहाँ रहते थे। आप आंसर दोगे कि घर में रहते थे, लेकिन जब घर नहीं बने थे स्टार्टिंग में, एंशियंट टाइम में, तब पीपल कहाँ रहा करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में घर नहीं थे। तो वही सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो सबसे पहले हम नर्मदा को फाइंड कर लेते हैं। नर्मदा रिवर को आपको मैप में दे रखा है। वेल, ये देखो, ये रही आपकी नर्मदा रिवर। ये दिख रही है आपको नर्मदा रिवर? तो ये रही आपकी नर्मदा रिवर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। People have lived along the banks of this river for several hundreds thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. तो क्या कहना चाहते हैं ये? जो पीपल है ना, वो जो बैंक थे ना रिवर के, वहाँ पे रहते थे। ये बैंक रिवर की, ये कोई बैंक नहीं है आपका जो जहाँ पे आप पैसे जमा करोगे। बैंक ऑफ दिस रिवर मतलब कि नदी के किनारे, नदी के तट पे रहते थे। क्यों? वहाँ से क्योंकि एक ब्यूटीफुल सीन दिखता था, नहीं इसलिए नहीं। वो वहाँ पे इसलिए रहते थे क्योंकि आज हमको पानी चाहिए होता है, तो हमारे पास पानी कहाँ से आता है? आप कहोगे टैप में से आता है। टैप में कहाँ से आता है? पाइप्स में। लेकिन जब एंशियंट टाइम में वो हमारे पास टैप वैप नहीं थे, कुछ पाइप्स नहीं थे, तो कहाँ से आता था पानी? तो उनको तो अपनी नीड तो पूरी करनी है। तो उसको पूरा करने के लिए उनको जैसे पानी पीना है, नहाना है, तो इसीलिए वो कहाँ पे रहते थे? नदी के किनारे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे देखते हैं। दे न्यू अबाउट इज़ द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन दी सराउंडिंग forest and collected root fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. तो देखो, उनको पता था जो उनके जो पास में सराउंडिंग में ना प्लांट्स व्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, तो इसलिए वो क्या करते थे? वो फॉरेस्ट में भी रहते थे। फॉरेस्ट में भी रहते थे, क्यों रहते थे? ताकि उनको फूड मिल जाए। अब हमको फूड चाहिए, आप तो स्विगी खोलोगे, जोमेटो खोलोगे, आपको फूड मिल जाएगा। लेकिन जब पहले ये नहीं था, तो कैसे फूड मिलता था? तो वो क्या करते थे? वहीं पे रहते थे फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में कैसे मिलता था उनको? फॉरेस्ट में कोई ऐसा तो था नहीं कि डिलीवरी बॉय आके डिलीवरी करता था। तो वो क्या करते थे? वो ट्रीज़ से ही ले आते थे, ट्रीज़ से ही जो फ्रूट्स हैं वो ले आते थे। तो अब दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। देखो, अब उनको खाना मिल रहा है, तो एनिमल्स को क्यों हंट कर रहे हो भाई आप? अगर आपको रोज़ ही आपकी मम्मी करेले खिलाती रहेगी, तो आप मतलब खाने का मन ही नहीं करेगा ना, पक जाओगे केले खाते खाते, ओ सॉरी, करेला खाते खाते। तो आपको भी चाहिए ना टेस्ट में थोड़ा चेंज, तो उनको भी चाहिए। तो इसलिए वो एनिमल को हंट करके उनका मीट खाते थे। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द सुलायमिन एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। चलो अब इसको फाइंड करते हैं। देखो, ये दिख रहा है आपको सुलायमिन? ये आपको हिल्स है ना यहाँ पे जो दे रखी हैं, ये आप कहोगे ये तो पाकिस्तान में है। लेकिन पहले सब कुछ एक ही था, इंडिया पाकिस्तान। पहले ऐसे बॉर्डर्स नहीं बने हुए थे, वो तो बाद में ही अलग हुआ है सब कुछ। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या ले रखा है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and live in villages. तो चलो ये समझते हैं पहले। तो सम ऑफ द एरियाज़, कुछ एरियाज़ है ना, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे जो वुमेन और मैन है ना, वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि वीट हो गई आपकी, बैरली हो गई। कब से? ये आप से 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले स्टार्ट हुआ हो गया था ये। तो वही इसमें यहाँ पे लोकेट कर रखा है, सुलायमान और खिरथर हिल्स आपके। तो अब उनको उन्होंने जैसे सीखा कि अच्छा क्रॉप ऐसे ग्रो होती है, अच्छा पहले ये करना पड़ता है, फिर हार्वेस्टिंग के लिए भी चाहिए हमको, फिर थ्रेशिंग करना है, वो करना है, ये करना है। तो उन्होंने सब कुछ सीखा। फिर उन्होंने जाके अपना ये क्रॉप्स का स्टार्ट करा। तो वहाँ पे हमको फिर लोग ने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया, रियरिंग। जैसे कि आपके जो शीप हैं, गॉट हैं, कैटल, और विलेजेस में रहने लग गए थे लोग।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको पता कैसे चला कि शीप गोट कैटल इन सब की लोगों ने पालना शुरू कर दिया, एक तरीके से हो गया था उस वक्त। तो अब ये हमको पता कैसे चलता है कि ऐसा हो गया स्टार्ट। आर्कोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो इसको बताते हैं, हमारे हिस्ट्री को फाइंड करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको डीपली। तो बेसिकली मैं आपको भी बता देता हूँ, आर्कोलॉजिस्ट वही होते हैं जो हमको हमारी हिस्ट्री का बताते हैं। तो इनकी बोन्स मिली थी उस एरिया से, तो वैसे हमें पता चला था। देखो अब है, लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। देखो ये विंध्यास है ना, दिख रहा है ये विंध्यास आपको? ये देखो, क्लियर होने तो 2 मिनट। हाँ, तो देखो ये विंध्यास, तो ये विंध्यास, विंध्यास में थे कुछ गैरो हिल्स, है ना। तो इसको हमने लोकेट करके आपको बता दिया। दीज वर सम ऑफ द एरियाज वर, स्टार्ट करते हैं आगे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। देखो क्या कह रहे हैं ये कुछ ऐसे एरिया थे, ये जो विंध्यास है ना, तो ये विंध्यास किसी का नाम नहीं है, तो ये मतलब एक किंगडम का कह सकते हो या फिर एक स्टेट का नाम है ना। तो क्या हुआ था, ये पहला एरिया था जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले राइस उगान हुआ था, राइस को उगाना स्टार्ट करा था यहाँ पे ही। तो आगे चलते हैं। देखो, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, चलो ये भी करके बता देते हैं। इंडस इंडस इंडस, देखो 1 मिनट क्लियर होने दो। देखो ये रही आपकी इंडस रिवर, ठीक है। तो इंडस रिवर मैंने आपको बता दी है, आप अपने में करते चलना आप अपने मैप में। तो देखो मैं कर भी देता हूँ, ये रही आपकी इंडस रिवर। सो लेट्स बिगिन, अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज ऐसी छोटी रिवर होती हैं जो एक बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है। नहीं समझ आया? 1 मिनट। ये एक रिवर है मान लो, और ये एक रिवर आके इसके अंदर मिल रही है, एक और रिवर आके इसके अंदर ये मिल गई, एक और आके इसके अंदर मिल रही है। तो ये जो रिवर आके इसके अंदर मिल रही है ना, तो यही है इसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब सहायक नदी, आप कह सकते हो इसको सहायक नदी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क अस। तो लेट्स आगे करते हैं। About about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. Later, about 200 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary along the sea coast. देखो अब क्या हुआ, अब ना सिटीज़ को डेवलप करने लग गए थे वहाँ पे बैंक के पास। बैंक के पास मतलब किसी आरबीआई बैंक के पास नहीं, जो आपको बताया था ना, नदी के किनारे सिटीज़ डेवलप होने लग गई थी। तो यही इसमें बता रखा है बेसिकली। तो अब आपको देखो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है ना, जो सन, आपको वो करना है। देखो आपको यहाँ पे गंगा नज़र आ रही होगी ना, ये देखो ये रही आपकी गंगा रिवर, और ये रही इसकी ट्रिब्यूटरी सन। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं आपसे ये, लोकेट द गंगा। भाई कर दी लोकेट, आगे बताओ हमको। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नॉन एज मगधा। इसको याद रखना, आ सकता है पेपर में। एंशियंट टाइम में जो एरिया थे ना अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा, जो इसके एरिया थे, जो इसका रिवर था ना, उसके जो साथ के एरिया थे, जो उसके मतलब ट्रिब्यूटरीज थी इसके साथ में, उनको मगधा कहा जाता था, जो एरिया था उसका। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब ये बिहार के स्टेट में है। इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल। अब यहाँ के जो रूलर थे ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मतलब ऐसे पावरफुल थे, ऐसे पावरफुल कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक अपना अच्छा खासा किंगडम सेटअप कर रखा था। पावरफुल का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि वो रोमन रेंस को भी हरा सकते हैं। हरा सकते हैं, ये नहीं कह रहा नहीं हरा सकते, हरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है रोमन रेंस को हराना उनके लिए। किंगडम्स वर सेटअप इन दी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। उनके कई सारे किंगडम कंट्री में सेट हो रखे थे, मतलब सेट हो रखे थे मतलब कि बना रखे थे उन्होंने अपने हर एक जगह अलग अलग। होता है ना, जैसे आप अपना एक घर यहाँ बना लिया, एक घर दूसरे एरिया में बना लिया, तो ऐसे ही उन्होंने बना रखा था। तो
इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल, वाई पीपल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, उनको ज़रूरत क्या है मूव करने की। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।